क्लास 12th का एक बहुत ही इजी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और मैट्रिसेस प्लूरल होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं या 3 विद्यार्थी हैं मान लीजिए हमारे पास, और वो 3 विद्यार्थी हैं राम, श्याम और तीसरा आप कोई भी नाम ले सकते हो बेटा। मान लीजिए हमने मोहन ले लिया। ये 3 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं और इन 3 बच्चों की मैंने लिस्ट बनानी है। ठीक है भाई, इन 3 बच्चों की मैंने लिस्ट बनानी है और ये UT1 है, उनका यूनिट टेस्ट 1 है, सेट भी कह सकते हो आप, और ये उनका यूनिट टेस्ट 2 है। और इनकी मैंने मार्क्स की लिस्ट बनानी है आउट ऑफ 20 आई विल से। तो राम के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आए हैं भाई 15 मार्क्स, श्याम के आए हैं 18 मार्क्स और मोहन के आए हैं 11 मार्क्स। गॉट इट। और सेकंड यूटी में राम के आ रहे हैं बेटा जी 19 मार्क्स, श्याम के आ रहे हैं 20 मार्क्स एंड ही इज़ गेटिंग 14 मार्क्स। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक लिस्ट है। आप इस लिस्ट को ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्शन चेंज करके। तो ये लिस्ट हमारे लिए कोई नई नहीं है, लेकिन अगर हम इसी लिस्ट को, इसी अरेंजमेंट को एक स्पेशल नोटेशन दे दें तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। और वो स्पेशल नोटेशन क्या है, यही अब हमने समझना है। अगर हम इस अरेंजमेंट को, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसे अगर मैं इस तरह से एक ब्रैकेट लगाकर, ध्यान देना है, लिखती हूँ और यहाँ मैं 15, 18, 11, 19, 20 और 14 लिखकर ऐसे एक ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर इनके नंबरों का लिख दिया है बेटा, ये अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें हम जब ऐसे हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं हमारी वो रो कहलाती हैं। तो इसे हम कहेंगे रो 1 और शॉर्ट में मैं कहूँगी R1। ये हमारी सेकंड रो है, तो इसे मैं नाम दूंगी बेटा जी रो नंबर 2 यानी कि R2। और जो ये ऐसे वर्टिकल हैं, जो राम के नंबर, देखो ये राम के नंबर हैं 15 और 19 फर्स्ट यूटी और सेकंड यूटी में, ये श्याम के नंबर से, ये मोहन के नंबर से, ये हर स्टूडेंट के UT1 के नंबर हैं और ये हर स्टूडेंट के UT2 के नंबर हैं। ये डिफरेंस है। तो जो ये ऐसे वर्टिकल लाइंस में मार्क्स आए हुए हैं, इस वर्टिकल लाइन को हम बेटा जी बोलते हैं कॉलम, COLUMN। कॉलम बहुत आसान है। कॉलम जब भी आपके मकान बनते हैं तो उनमें जो पिलर होते हैं, जो कॉलम देते हैं मिस्त्री, वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। तो ये पहला कॉलम है, इसे हम C1 कहेंगे। ये सेकंड कॉलम है, इसे हम C2 कहेंगे। और ये थर्ड कॉलम है तो इसे हम C3 कहेंगे। क्लियर? ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया है ये मैट्रिक्स है। थोड़ी देर के लिए मैं इस अरेंजमेंट को उधर राइट कर देती हूँ। ये हमने इस तरह से लिखा। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इन नंबर्स के, जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, जैसे सेट के अंदर जो आता है वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही ये भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। और इन एलिमेंट्स के बीच में हमने कोई भी कोमा यूज़ नहीं करना है, कोई और साइन हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इनके बीच में एक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमने इन एलिमेंट्स को राइट करना है, जिससे हमें रो और कॉलम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब हम एक बार पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगल में स्क्वायर भी आ जाता है क्योंकि स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लेकिन ऑर्डर्ड हो, इस वर्ड पे आपने फोकस करना है। ऑर्डर्ड का मतलब है कि अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो वो 2 मैट्रिक्स अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे, सेम कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये आगे जहाँ भी आएगा वहाँ मैं आपको बताऊँगी एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ऑर्डर का विशेष आपने ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। समझे इस बात को कि एरे मीन्स, एक तो एरे शब्द समझिए पहले, तो एरे एक नया वर्ड है आपके लिए। एरे मीन्स अरेंजमेंट, एक टेबल, एक तालिका, एक सारणी बना दी गई है।
तो नंबर्स की या फंक्शंस का कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी ये आपको करके दिखाया है, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और इस अरेंजमेंट के अंदर जो ये नंबर आए हुए हैं या जो फंक्शंस आएंगे वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं या वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो मैं इसको एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे सेट को डिनोट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ ए इज़ इक्वल टू 15, 18, 11, 19, 20 एंड 14। ये मार्क्स है राम, श्याम और मोहन के, हमें पता है। तो ये 6 एंट्रीज हैं, 6 एंट्रीज हैं। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। क्लियर है आपको ये बात कि यहाँ पर आपकी 2 रोज हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, और यहाँ पर आपके 3 कॉलम्स हैं, इस तरह से। तो 6 एलिमेंट्स हैं। क्या हम इस अरेंजमेंट को इसी तरह लिख सकते थे? हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। और वो दूसरा तरीका क्या है कि हम राम, श्याम, मोहन को ऐसे लिखते और बेटा UT1 और UT2 को मैं ऐसे लिखती। तो जो ये मार्क्स थे ये बन जाते 15, 18, 11, 19, 20 एंड 14। अब जो ये अरेंजमेंट यहाँ बनेगा वो अरेंजमेंट ऐसे बनेगा। क्लियर? वो मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं? दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कितनी रो आ रही हैं? R1, R2, R3, इसमें 3 रो आ रही हैं। और कॉलम्स आपके कितने आ रहे हैं? 2 कॉलम्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स वही हैं, एंट्रीज वही हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे जो ये मैंने चेंज कर दिया? इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की होगी। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल से आपने ये समझना है कि दीज 2 आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इस वाले को अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स को नेम दे देती हूँ बी, तो ये अपना बी मैट्रिक्स हो जाता है बेटा। देखें 15, 18 एंड 11, देन 19, 20 एंड 14। तो ये इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा बी का, इसका ऑर्डर होगा 3/2। 3/2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो रो को पहले लिखा जाता है। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए, वो कितना होगा? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2/3। आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अगर लंबाई, कोई भी रेक्टेंगल अगर मैं आपको यहाँ बना देती हूँ और अगर रेक्टेंगल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इस बात को समझें, और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? आपने कभी लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि हम इस एरिया को कह देते हैं भाई 5/2 का है हमारा कमरा। 5/2, रो पहले कॉलम बाद में। तो कमरा की जब भी हम किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर की डायमेंशन को मेजर करते हैं, उसके एरिया को मेजर करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं ना। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकलता है। 5 इंटू 2 बोलेंगे हम इसको, 2 इंटू 5 नहीं बोलेंगे। अगर आप अपने रूम की या अपने घर, अपने फ़ोन की डायमेंशन आप किसी को बता रहे हो या किसी वॉल की डायमेंशन बता रहे हो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बताते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए रो पहले आती है और कॉलम्स उसके बाद आते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। दोनों में एलिमेंट्स 6 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर? 2 छोटी छोटी बातें और मैं आपको अभी बताना चाहूँगी। एक तो मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशन जब मैंने आपको मैट्रिक्स की बताई तो मैंने बोला था एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में मैंने लिखा है 15, 18 और 11, जबकि सेकंड में मैंने लिखा है कि 18, 15, 11। अब दिखने में तो ये लग रहा होगा कि फर्स्ट रो में वही सारे एलिमेंट्स हैं, बट आप ध्यान दें ये हम बात कर रहे हैं UT1 की। ठीक है भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया और यहाँ भी UT1 की बात चल रही है। कितना डाटा में चेंज आ गया आप ऑब्जर्व करें एक बार, डाटा में कितना चेंज आया। यहाँ पर फर्स्ट UT में राम के 15 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट UT में राम के 18 मार्क्स हैं। क्लियर? यहाँ से फर्स्ट UT में श्याम के 18 है, राम के 15 है। उल्टा हो गया है, यहाँ पर उल्टा हो गया, डाटा
रोंग हो गया है। तो ऑर्डर्ड का ये मतलब है कि अगर आपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो आपने ऑर्डर का स्पेशल ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने लिखा था कि कोई भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर्स या फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी एलिमेंट्स होंगी, जो भी एंट्रीज होंगे, वो नंबर्स के अलावा भी सब कुछ हो सकते हैं। वो रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, कोई फंक्शंस का मतलब मान लीजिए मैं ये एक मैट्रिक्स बना देती हूँ, cos x sin x e⁻x log x। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया 2x2 ऑर्डर का, 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारा हो गया 2x2। तो ये सब इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं और ये फंक्शंस भी हैं। तो वो डेफिनेशन यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट विद फंक्शंस एज एंट्री। भाई एंट्री में जो हमारे एलिमेंट्स में नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। पहले मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ दे रही हूँ। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी m रो हो, ठीक है, एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं m बाय n मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊंगी कि A हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है। तो जो इसका ऑर्डर होगा बेटा जी A का, ऑर्डर ऑफ A आपका कहलाएगा 2/3। पहले रो को लेना है फिर कॉलम को। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं इन्हें इन जनरल जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे आपने ध्यान से समझना है, ये आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ मिलते हैं वो एलिमेंट है। ध्यान देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 और इसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो इन जनरल ये एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा A11, नीचे स्फिक्स बोलते हैं, थोड़ा नीचे लेटर लिखकर उसके थोड़ा नीचे लिखा जाता है जिसे स्फिक्स बोला जाता है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ मिल रहे हैं वो एलिमेंट है। तो इसे हम बेटा लिखते हैं A12 से। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है या फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखो मैंने लास्ट जो इससे पहले आपको पढ़ाया था तो उसमें ये R1 मैंने लिखा था, ये मैंने R2 लिखा था बेटा, ये मैंने C1 C2 और C3 लिखा था। तो आप ये देखिए R1 और C3 जहाँ मिल रहे हैं 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम इसे बोलेंगे। ऐसे ही अब 4 पर आ जाइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसे हम A21 बोलेंगे, इस एलिमेंट को हम A22 बोलेंगे और इस एलिमेंट को A23 बोलेंगे। और ये लास्ट एलिमेंट हमें ऑटोमेटिकली अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बता देता है कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा 6 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स लेकर आपको बता दिया। इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है और उसका ऑर्डर कैसे दिखाया जाता है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि इस पूरे 6 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को हम एक सिंगल एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं। कैसे, ये देखिए हम ऐसे लिखते हैं AIJ। I मीन्स नंबर ऑफ रोज, रो कितनी हैं, जे माने नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम कितने हैं, और यहाँ मैंने अगर 2/3 लिख दिया है तो इसका मतलब आई यानी नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 हैं। क्लियर। तो यहाँ जो आई की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। और जो जे, देखो आई आप ध्यान से समझो, आई की जो वैल्यू है 1 1 1, पहले नंबर पर 1 है, 2 2 2, यानी कि 1 और 2 के अलावा और कुछ नहीं रख रहे हैं हम पहले नंबर पर। जे की जो वैल्यू है यानी बाद वाले फिक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमारी जनरल नोटेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की। तो अब जब हम इस m/n ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो A इज इक्वल टू, ध्यान देंगे भाई, A इज इक्वल टू A11 A12, रो कितनी है, m है, कॉलम कितने हैं, n हैं। तो A13 A14 डैश 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 A1n। ठीक है भाई, हमें नहीं पता n कौन सा नंबर है। सेकंड रो पर आ जाइए, A21 A22 A23 A24 एंड
A2n एंड एट लास्ट ऐसी थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो चलेगी तो mth रो आ जाएगी AM1 A ऐसे आएगा भाई, ये ध्यान रखना, M2 AM3 AM4 एंड AMn। ये हमारा जनरल मैट्रिक्स ऑफ m/n ऑर्डर है और इसे इन शॉर्ट हम एक ही एलिमेंट aij से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m/n वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू m एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये कहाँ बेनिफिट देता है हमें कि अब हमें आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे कि हमें aij को एज ए फंक्शन हमें गिवन होगा और हमें उनका ऑर्डर गिवन होगा मैट्रिक्स का, और उसकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये अब तक का मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी बेसिक थे वो मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ NCERT। स्टेटमेंट इज़ वेरी लार्ज बट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी। ये आपको क्या कहा गया है कि एक फैक्ट्री है, आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। एक फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रीज हैं 1 2 3, और उनमें मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स की हमें यहाँ संख्या गिवन है। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर है, 25 वीमेन वर्कर है एंड सो ऑन। करना क्या है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पूरी, इसको 3/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आप ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं कि लेट द अबव इंफॉर्मेशन, लेट द गिवन इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स ए, और वो ए मैट्रिक्स हमने कुछ भी नहीं करना, ऐसे ब्रैकेट्स लगाना है और ये सारा डाटा हमने यहाँ पर राइट कर देना है। 30 25 27 25 31 एंड 26 एंड हेंस वी आर डन। ये आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, ठीक है। आपको इसको हल्का सा मार्क कर लेना है। एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम है आपका, तो दोनों कहाँ टैली हो रहे हैं, यहाँ पर। तो जो आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है उसकी नोटेशन होती है A32। फर्स्ट एंट्री हमेशा, फर्स्ट स्फिक्स हमेशा रो को इंडिकेट करती है, सेकंड स्फिक्स हमेशा कॉलम को या उस रो में आने वाले एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और फिर में आपने ये सारा मार्क नहीं करना है, जस्ट आपने ऐसे राइट करना है, दिस इज द पर्टिकुलर एलिमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 8 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। आप ये लगा लीजिए कि आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं और आपको उन्हें बैठाना है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से उन्हें बिठा सकते हैं, तो इसका एक ही तरीका है करने का कि आप 8 के फैक्टर कर लीजिए। तो मैं पहले आपको 8 के फैक्टर करके बता देती हूँ। जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं 1 × 8, 2 × 4 और भाई 4 × 2 एंड 8 × 1। यू कैन चेक, इसके अलावा और कोई फैक्टर बनेंगे नहीं। और आप 8 स्टूडेंट्स को बिठाना है तो 8 को हम एक ही रो में बिठा सकते हैं। 2 रो बनाकर 4 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, 4 रो बनाकर 2 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, और 8 रो बनाकर 1 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल तरीका होगा ही नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट हमें सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, सिंपली अगर ये 1 मार्क्स में आ जाता है, 1 मार्क में आता है तो कुछ खास लिखना ही नहीं है। पॉसिबल ऑर्डर्स आर, और वो ऑर्डर्स क्या होंगे, 1/8, 2/4, 4/2, 8/1। आई होप आपको समझ आया होगा कि 8 एलिमेंट्स को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। एक ही रो में 8 को बिठा दूं मैं, A11, A12, A13 एंड A18, तो एक ही रो बनेगी। क्लियर, एक ही कॉलम में बैठा दूं सबको तो एक ही कॉलम बनेगा। 2 रो और 4 कॉलम, 4 रो और 2 कॉलम। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा, यही वो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको बोला था कि aij को एज ए फंक्शन गिवन होगा और आपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट अ 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन से हमें एलिमेंट्स गिवन है और हमें 3/2 ऑर्डर, 3/2 का मतलब 6 एलिमेंट्स हमें चाहिए, और वो एलिमेंट्स हमें इस कंडीशन से, इस रिलेशन से हमें मिलेंगे। तो कैसे करेंगे भाई हम इस क्वेश्चन को, हम एक 3/2 ऑर्डर का पहले जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। लेट
A इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, हम A के एलिमेंट से लिखते हैं Aij इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आप इसे लिख लीजिए, A11, A12, A21, A22, 3 रो है ना, तो A31 एंड A32। तो ये मैट्रिक्स है जो हमने बनाना है। इसके लिए हमें A11, A12, A21, A22, A31 और A32 चाहिए, जिसके लिए हम इस कंडीशन की, इस रिलेशन की हेल्प यहाँ पर लेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि Aij का क्या मतलब है, Aij का मतलब है 1/2 एंड I-3j का मॉडुलस। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जब Aij की बात चल रही है तो यहीं पर हमें लिख देना था कि 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू 2। आई होप आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब आपने जस्ट इसको और इसको यहाँ टैली करना है। भाई 1 1 कैसे आएगा, ये 1 1 है तो I की जगह भी 1 रखो और J की जगह भी 1 रखो, तो हमारे पास 1 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो लेफ्ट में और राइट में दोनों में पुट करेंगे तो A11 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ, देखो I के प्लेस पर भी 1 रख रहे हैं और J के प्लेस पर भी 1 रख रहे हैं, तो 1 - 3 × 1 का मॉडुलस। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटू 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, और -2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 × 2 कैंसिल होकर ये एलिमेंट आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट चाहिए हमें 1 2, तो हम I के प्लेस पर 1 रखेंगे और J के प्लेस पर 2 रखेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि वैल्यू आप कहाँ पुट कर रहे हो, तो उसको आप अपना बॉक्स में रख लीजिए, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ 1 I के प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर हम 2 रखेंगे, तो 1/2 1 - 3 × 2, 3 2 जा 6, 1 - 6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 6, 1 - 6 -5, -5 का मैग्नीट्यूड होगा +5, मॉडुलस की बात कर रही हूँ मैं, तो ये 5/2 मैग्नीट्यूड मॉडुलस आ जाता है यहाँ पर, तो ये 5/2। ऐसे ही I को 1 लेंगे और J को, I को 2 लेंगे और J को 1 लेंगे, I को हम 2 लेंगे और J को 1 लेंगे, तो ये आपका एलिमेंट होगा A21, 1/2 इंटू 2 माइनस, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी आपको, 3 1 जा 3, 2 में से 3 गया -1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1/2। ऐसे ही I को भी 2 लेंगे और J को भी 2 लेंगे, तो ये वाला एलिमेंट हमारा आ जाएगा A22। और ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, तो 2 माइनस यहाँ 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 2 में से 6 गया -4 का मॉडुलस 4, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 2। ये 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे। फिफ्थ एलिमेंट जो हमारा होगा, हम I के प्लेस पर 3 रखेंगे और J के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा A31, 1/2, कैलकुलेशन देखो बेटा 3 और यहाँ -1 रखेंगे तो फिर 3, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड द लास्ट वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, दैट इज़ A32। तो A32 अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, 1/2, फर्स्ट प्लेस पर 3, सेकंड पर 2, तो 3 - 6 होगा, 3 में से 6 गया -3 का मॉडुलस हो जाएगा 3, तो ये एलिमेंट्स आ गए 3/2। 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम लास्ट में नीचे करेंगे नाउ द मैट्रिक्स A, तो मैं वो अब आपको ऊपर उस कॉर्नर में करके दिखा रही हूँ। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स A को पहले आप एज इट इज़ लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, A31 एंड A32, और इसके बाद इन एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। 1 1 कितना है, 1 है, और A12 कितना है, 5/2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5/2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1/2 एंड 2, ये हो जाएगा 1/2 एंड 2, एंड 0 एंड 3/2, तो 0 एंड 3/2, और ये आपका रिक्वायर्ड 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, बस आपने कंडीशन को ध्यान देना और कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये आपने ध्यान देना। तो इसकी हेल्प से आप अपने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
तो यहाँ पर हमारे बहुत टाइप्स के मैट्रिसेस हैं जिन्हें हमने उनकी डेफिनेशन से समझना है। सबसे पहले है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आप देख सकते हैं मैंने तीनों एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में लिखा है। रो कितनी है? 3 है, तो इसका ऑर्डर मैं क्या पढ़ूंगी? 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 3 by 1। तो इन जनरल किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को हम लिखते हैं A इज इक्वल टू AIJ M by 1। M नंबर ऑफ रो होता है और 1 कॉलम होगा। सिर्फ एक पिलर की तरह से यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंटेबल होंगे, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। इनकी डेफिनेशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड करना है आपने। आगे जो आएंगे उनको आपने ध्यान भी रखना है उनकी डेफिनेशंस को। रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होनी चाहिए। तो एक ही रो है जिसके अंदर, तो ये देखिए कि रो केवल एक है, कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1 by 3 हो जाएगा। और इन जनरल हम कॉलम रो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू AIJ। अगर आपको याद ना रहे तो रो एक ही है, तो फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा, तो 1 by n हो जाएगा, क्योंकि कॉलम्स की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। याद कीजिए हमने जनरल मैट्रिक्स लिया था m by n ऑर्डर का, इसलिए मैंने यहाँ पर n लगा दिया है, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाता है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। एक रो है तो एक कॉलम होना चाहिए। मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। ए ले लिया मैंने, 5 लिख दिया। अब आपको ये मैट्रिक्स तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। मैं एक और मैट्रिक्स ले लेती हूँ, बी, ध्यान देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2। इसी तरह 3 रो है 3 कॉलम हो, 4 रो हो 4 कॉलम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। तो यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम है तो हमारा कोई मैट्रिक्स, पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और हमारी मैट्रिक्स की मोस्टली स्टडी, डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही पढ़ा जाता है। इसको लिखने का एक तरीका और मैं अब आपको बता देती हूँ। थोड़ा मैं यहाँ का ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना चाहूँगी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? A इज इक्वल टू AIJ। इसे हम M by M लिख देंगे। M ही रो हैं और M ही कॉलम है। और जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टेटमेंट में रेफर किया जाता है तो कैसे लिखा जाता है कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। अगर ऐसा लिखा गया है इट मीन्स हम M ऑर्डर क्या हुआ? M का क्या मतलब है? तो M by M ऑर्डर है, वो M ही रो है और M ही कॉलम है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं कि A इज इक्वल टू AIJ M by N एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा? तो m नंबर ऑफ रो हैं, n नंबर ऑफ कॉलम है, तो जब हमारा m और n इक्वल होगा तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने ध्यान रखना है। इन 3 टाइप्स को डिस्कस करने से पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताती हूँ। अभी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में आप अगर स्क्वायर की शेप को याद करें तो ये डायगोनल होता है, ठीक है। स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। इन्हें आपने कैसे याद रखना है कि अगर हम A को AIJ से डिनोट करते हैं जो कि n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ ध्यान दें कि 1 1 2 2 n, तो वो सभी एंट्रीज जिसमें I और J इक्वल हैं वो हमारी डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और जहाँ हमारे I और J इक्वल नहीं है, 1 2 के इक्वल नहीं है, 1 n के इक्वल नहीं है, वो एंट्रीज हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। इस बात को आपने स्पेशल ध्यान रखना है। और इसी पर बेस्ड हमारी ये 4th डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। ये जितनी भी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। आप ये देखें कि
ये हमारा, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है फर्स्ट, ये यहाँ मैं गलत लिख गई भी, A11 A21 और ये A22, तो ये आपका डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं और ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल एंट्रीज आपकी वो होंगी AIJ, जहाँ IJ के इक्वल होता है, वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल के नीचे भी और डायगोनल के ऊपर के भी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट ही नॉन 0 हो, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट ही नॉन 0, मान लीजिए मैं 2x2 ऑर्डर का ले रही हूँ, तो डायगोनल तो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मैं 3x3 ऑर्डर का लेती हूँ तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो 3x3 ऑर्डर का है, तो आप देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन 0 हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपकी 0 हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे कि A इज इक्वल टू AIJ n/n एक डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, कि ये कौन सी एंट्री है, जब I और J इक्वल हैं। तो AIJ नॉट इक्वल टू 0 कब, जब I और J इक्वल हैं, और AIJ इज इक्वल टू 0 जब I और J इक्वल नहीं है। ये हमारी टेक्निकल डेफिनेशन हो जाती है कि जब I और J इक्वल नहीं है, यानी ये ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज, तो हमारे सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। मोटी बात क्या है कि केवल डायगोनल में एलिमेंट्स दिखने चाहिए और कहीं एलिमेंट्स विजिबल, और मतलब सारे एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए और डायगोनल के एलिमेंट्स आपके नॉन 0 होने चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल से अगला पार्ट हमारा आ जाता है स्केलर। स्केलर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हों। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए ध्यान से, 3 0 0 3, तो ये डायगोनल तो है ही, लेकिन डायगोनल के साथ साथ ये स्केलर भी है क्योंकि ये एंट्रीज इक्वल है। समझ आ रही है मेरी बात, ये एंट्रीज सारी इक्वल होनी चाहिए, यहाँ कोई फिक्स के एलिमेंट सब में होना चाहिए, तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक फिक्स स्केलर बन जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स। और उसी स्केलर मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो अब हम ये समझने जा रहे हैं, अगर सारी एंट्रीज डायगोनल की 1 हो जाती हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला है। तो मैं शुरू से आपको बताती हूँ 1 by 1, अभी एक ही एंट्री है तो 1 है, दूसरा मैट्रिक्स में बनाती हूँ 1 1 0 0, ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तीसरा मैट्रिक्स मैं यहाँ बना रही हूँ 3 by 3 ऑर्डर का, तो ये हमारा थर्ड मैट्रिक्स है, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसे हम I2 बोलते हैं, इसके पर्टिकुलर नेम होते हैं, इसे हम I3 बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि ये डायगोनल जिसमें केवल डायगोनल एंट्रीज नॉन 0 हों, अदर एंट्री 0 हों, डायगोनल की सारी एंट्रीज एक फिक्स स्केलर बन जाती है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, और सारी ही एंट्रीज 1 हो जाती हैं तो वो अपना आइडेंटिटी या इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेंगे। एक बात अब आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी है और वो डायगोनल भी है। ठीक है भाई, और जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आपका डायगोनल भी है, लेकिन वो आइडेंटिटी तभी होगा जब ये सब 1 होंगे। तो आइडेंटिटी इन दोनों बल्कि तीनों कंडीशन को, स्क्वायर भी है, तीनों कंडीशन को पूरा करता है, स्केलर केवल डायगोनल होता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये सारी डेफिनेशंस आपकी किस पर चलती हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स पर। और ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्री 0 होती है, चाहे वो स्क्वेयर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। सपोज कर लीजिए ये मैंने लिख दी है सारी एंट्री 0, तो ये जीरो मैट्रिक्स है और इसे स्पेशली बड़े ओ से ऐसे डिनोट किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर का मतलब है जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होती, तो ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है। तो मोटे तौर पर आपने क्या ध्यान रखना है कि जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इस लेक्चर की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।